95% लोग अपना कैरियर विदाउट रोड मैप स्टार्ट करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग एक साल में सक्सेस हासिल कर सकते हैं वो लोग उस तक पहुंचने में 10 साल लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो, वो भी बिना स्टीयरिंग के। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आप अपने कैरियर के अकॉर्डिंग रोड मैप बना सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाशा और मैंने मल्टीपल स्किल्स सीखने के बाद जब एआई का रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आप एआई को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करते तो फिर आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कैरियर जो है वो आने वाले सालों में कम से कम होता जाएगा। तो मैं उसी के रेलेवेंट वीडियो बनाता हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अपना कैरियर कैसे बिल्ड करना है कम से कम टाइम में और कम से कम एफर्ट। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर की कि हु आर यू। आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, वो चीज आप बनने में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल आपने अपने अकॉर्डिंगली सोच लिया कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं, लेकिन आपका वहीं जो है वो कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोडिंग के अंदर जो है वो आपका सिक्का नहीं चलता, दिमाग नहीं चलता, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो फिर भाई वो कैरियर आपके लिए सुटेबल नहीं है। आप उसका अल्टरनेट फाइंड करें। आपने अपने इंटरेस्ट देख लेनी है। मैक्सिमम लोगों के 2 या 2 से ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे आईटी के अंदर या तो मैं ये बनूंगा या ये बनूंगा या ये बनूंगा, तो आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना। अब उनमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है, और वो शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे करना है, तो आपने अपने जो है प्रेफरेंसेस रखे हुए हैं उनको देखना है कि उनके आने वाले टाइम में, आने वाले सालों के अंदर उनकी क्या वैल्यू होने वाली है और क्या वो वैल्यूएबल स्किल्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम में उनकी डिमांड बढ़ेगी या फिर कम होगी। उनकी डिमांड अगर आने वाले दिनों में उनमें से जिसकी हाई होगी या हाई रहेगी ज्यादा टाइम तक, आपने उसको चूज करना। अपने उस एक को जब आपने चूज कर लेना, जब आपने लॉक कर लेना, तब आपने अपने आप को, अपने माइंड को चेंज नहीं करना, उसको लॉक कर लेना है और ऐसे कंफर्म, ऐसे पक्का करना है कि आपने डे 1 से उसको अचीव करने के लिए जो है वो एफर्ट्स पुट करनी है और हार्ड वर्किंग करनी है। यही आपका स्मार्ट वर्क है जिसको कहते हैं हार्ड वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आप इंटरमीडिएट करने के बाद आगे चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आप जो है वो अपनी बीएस इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, देन यू हैव टू लॉक कि आपने इंजीनियरिंग के अंदर भी कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है या फिर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स को किस में जाना है, केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, वो आपने लॉक कर लेना। फिर उसके बाद आपने अपने गोल्स सेट कर लेने कि आपने अपने गोल्स को सिलेक्ट कर लेना है कि मैंने एक, अगर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के अंदर एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है और ऐसी नीश में बिल्ड करना है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट में मेरे जैसी क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट ना हो, मेरे जैसी ब्रांडिंग पूरे पाकिस्तान में किसी की ना हो। यह एक गोल सिलेक्ट करना। यहाँ पे बात कैरियर की हो रही है। बिल्कुल इसी तरह आप गोल्स पैसे के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मैं मिलियनियर या बिलियनियर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी कर सकते हैं कि मैं 10 साल में एक बिलियनियर बनना चाहता हूँ, तो वो भी एक गोल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा, जस्ट कैरियर की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, विद इन 5 ईयर मेरे जैसा ई कॉमर्स ब्रांड ना हो, मेरी एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट हो, मेरी जैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में किसी के ना हो। 5 साल उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे जिनको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का नाम देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक छत है जिसको चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियां चाहिए। आप लोगों ने जब भी आप किसी गोल का जिक्र आप लोगों से करते हैं तो हमेशा लोगों से ये सुनने को मिलता है कि भाई ये मुंह और मसूर की दाल। वाकई अगर आप एक ज़हन में सोचें, एक छत है, बगैर सीढ़ी के चढ़ जाएं तो नहीं चढ़ सकते, तो उसके लिए आपको सीढ़ी चाहिए। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे बनाना है? ऑब्जेक्टिव को ऐसे बनाना है कि आपने अपना जो भी गोल है, आपका जो भी गोल है उसको 60/40 के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना है।
60 को फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5% 5 ईयर के अंदर मैंने ये गोल बनाया है, तो उसको 2.5 साल जो है वो उसके अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा, और 60% जो गोल है वो मैं बाद के 2.5 साल में रखूँगा, और 40% जो गोल है उनको पहले 2.5 साल में रखूँगा, ताकि मुझे भी हौसला हो कि मैंने पहले 40 करना है, मैं इसको अचीव कर पाऊँगा तो मैं इजीली वो भी कर लूँगा, क्योंकि स्टेप हमेशा छोटे से लिया जाता है। फिर उस 40 को आपने मजीद 20-20 कर सकते हैं, या फिर उसको 10-10-10 4 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि मैंने एक ई-कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना है 5 साल के लिए, मैंने उसको 60-40 ये किया कि मैंने पहले 2.5 साल के अंदर एक ऐसा ब्रांड लॉन्च कर देना है जिसकी एट लीस्ट 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हों, या एक प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि ओवरऑल पूरे पंजाब में जो है वो एक नंबर 1 प्रोडक्ट हो, और फिर अगले जो है वो 2.5 साल के अंदर वो प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान लेवल तक पहुंच जाए, और उसकी ब्रांडिंग भी पूरे पंजाब के अंदर वो कैसे जाएगी, उसके लिए मैं अब वो 4 स्टेप्स कैसे हो सकते हैं मेरे इस केस के अंदर, मैं जो है वो पूरे पंजाब में कैसे अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकता हूँ। नंबर 1 मैं यूनिक प्रोडक्ट हंट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको मजीद ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करके मैं कहता हूँ कि मैंने 1 महीना लगाना है, मैंने एक यूनिक प्रोडक्ट हंट प्लानिंग। पहले आप लोगों ने पूरी की पूरी 1 हफ्ता लगाना है, उस 1 हफ्ते में आपने 5 साल के गोल्स के ईच स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, प्लान कर लेना। इन माय केस एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन हो, मार्केट के अंदर उसकी कोई सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव को बना रहा हूँ तब मैंने ज़हन में ये रखना है कि मैं उस 1 महीने के अंदर भी हर हफ्ते एक प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा, और आफ्टर द 4 वीक्स जो है वो मैं उन 4 प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट जो कि सबसे बेस्ट होगी उसको शॉर्ट लिस्ट, ताकि आप एक्यूरेसी में जा सके। तो उसके बाद जो है वो मैं ये प्लान कर सकता हूँ कि मैंने अब उसके लिए ब्रांडिंग के लिए एक वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेना, प्रोडक्ट को सोर्स करना है। वो प्रोडक्ट हंट की हुई है लेकिन उसको सोर्स करना है कि वो प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगी, चाहे तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, चाइना से मंगवाऊंगा, या फिर मुझे पाकिस्तान में लोकल मार्केट से मिल जाएगी, या फिर मैं पाकिस्तान में किसी लोकल मार्केट से लेके उसको कस्टमाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान कर लूंगा कि मैं नेक्स्ट मंथ में ये करना है। फिर उसके बाद जो है वो होती है उसकी इन्वेंट्री ऑर्डर और वो सारी चीज़ें जो नेक्स्ट स्टेप है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली और फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसके ऊपर लिस्ट कर लिया। अब अगले नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो मैं उसके ऊपर डिफरेंट एड्स रन करके उसको ब्रांडिंग की तरफ लेके जाऊंगा। तो मेरा 1 साल के अंदर एक ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च हो चुका है, और अब मुझे 2.5 साल के अंदर उसकी मार्केटिंग करके उसकी ब्रांडिंग करके ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकता हूँ कि मैं उसको पूरे पंजाब में ब्रांडिंग के थ्रू पहुंचा सकूँ। हुआ ना इजी। सेम चीज अप्लाई करनी है आपने अपने प्रोफेशन। ये तो एक पूरा रोड मैप था कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आपको मैं एक कुछ टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को याद रखें। नंबर 1 टिप है लर्निंग माइंडसेट कभी नहीं आपने अपना ब्रेक करना। चाहे आप किसी स्किल के मास्टर ही क्यों नहीं बन गए ना, आप अपने प्रोफेशन में मास्टर ही क्यों नहीं बन गए ना, चोटी के वकील बन गए हो, लेकिन फिर भी आपने अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ना। डोंट स्टॉप द लर्निंग। रिसेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना है। नंबर 2, अगर आप डिग्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई 4 साल की किसी कोई डिग्री कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपने अपने प्रोफेशन को, अपनी स्किल्स को टाइम देना है। अगर आप कह लो कि 5 डेज इन अ वीक सिर्फ 2 घंटे देते हैं तो 4 सालों के क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कितने घंटे बनते हैं? थाउजेंड्स ऑफ आवर्स अगर आप किसी एक स्किल को देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब डिग्री के अंदर ही विद इन 2 ईयर जो है वो आप कमाने के काबिल नहीं। नंबर 3, आपने जो ऑब्जेक्टिव या जो गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान किया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। ऐसा नहीं करना कि आज का काम कल पे छोड़ देना है और आप लोगों ने कहना है कि भाई आज मैं थका हुआ हूँ या आज मेरी ये तबीयत खराब है। इन केस अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में रह जाता है 1 दिन का काम, तो अगले दिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पिछले दिन का काम भी हो और नेक्स्ट डे का काम भी हो। नंबर 4, आपने जिस दिन प्लान करना है उसी दिन से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट डे आपका वही होना चाहिए। नंबर 5 ये कि जो चीज आप प्लान करते हैं, जिस चीज के लिए आप कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है कि 100% ऐसा हो कि ऐसा ही हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब अल्लाह अगर वैसा नहीं चाह रहा आपके लिए, अगर वैसा नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है और फिर उसके बाद
आपको अपने करियर में कोशिश ज़रूर करते रहना है, लेकिन डोंट ब्लेम एनीवन एंड प्रे फॉर अल्लाह के बेस्ट, जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो अल्लाह आपके लिए कर दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सारी बातें सी समझ में आ गई होगी कि आप अगर अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे पॉइंट पे आके आपको नहीं समझ आ रही कि आपने आगे क्या करना है, तो आप उसको समझ सकते होंगे। एक और टिप ये दे दूं कि अगर आपको अपने इंटरेस्ट की भी नहीं ना समझ आ रही, चैट जीपीटी पे जाएं, जेमिनी पे जाएं, उसको बोलें कि मेरे से 10 सवाल करो और मुझे मेरे इंटरेस्ट के बताओ और मेरी स्किल्स बताओ कि क्या मेरी स्किल्स हैं और मेरा इंटरेस्ट क्या है। जब आपसे वो 10 सवाल करने के बाद आपको आपके इंटरेस्ट बताएगा ना, ट्रस्ट मी आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे, और ये इसने बिल्कुल ठीक बताया, आप उसके ऊपर यकीन भी कर लो। आप लोग अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, और मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह।